अब हम प्रोथेलेमियन का स्टैंजा नंबर 5 देखेंगे। तो इससे पहले वाला जो स्टैंजा था, स्टैंजा नंबर 4, उसमें तो हमने देखा कि अप्सराएं जिन्होंने पहले ही फूल इकट्ठा कर लिए थे, चांदी जैसे सुंदर हंस के जोड़े को क्रिस्टल जैसी साफ नदी पर तैरता हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। उन्हें वे इतने प्यारे लगते हैं कि वे उन्हें या तो स्वर्ग से आए हुए या फिर वीनस के रथ को खींचने वाले हंसों का जोड़ा लगते हैं। फिर कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वे गर्मी के मौसम से पैदा हुए हैं, जब पृथ्वी ताजी और सुंदर दिखती है। वे दिन की तरह ताज़े और सुंदर लग रहे थे, जैसे उनकी शादी का दिन करीब है। अंत में कवि थेम्स नदी से धीरे धीरे बहने का आग्रह करता है, जब तक वो अपनी कविता समाप्त न कर ले। अब इस स्टैंजा में तो 5th स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है, देन फोर्थ दे ऑल आउट ऑफ देयर बास्केट ड्रू, यानी जो भी उन निम्स ने अपनी बास्केट में फूल इकट्ठे करे थे, अब वो उन फूलों को निकालती हैं। ग्रेट स्टोर ऑफ फ्लावर्स द ऑनर ऑफ द फील्ड, उन फूलों को निकालती हैं जो कि मतलब उस फील्ड में सम्मानित, मतलब सम्मान योग्य थे, यानी फूलों को दिखाया कि फूलों का अपना एक ओनर होता है। ठीक है। दैट टू द सेंस डिड फ्रेग्रेंट ओडोर यील्ड, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा सुंदर उनकी खुशबू थी, जो कि इंद्रियों को सुगंधित कर देती थी। ऑल विच अपॉन दोज गुडली बर्ड्स दे थ्रू, और जो 2 स्वॉन्स थे, अब उन्होंने उन स्वॉन्स के ऊपर उन फूलों को डाला। जैसे शादी होती है तो उनके ऊपर फूल नहीं फेंकते, ऐसे ही उनके ऊपर फूलों की वर्षा करी। एंड ऑल द वेव्स डिड स्ट्रू, और जितनी भी वे उस नदी के अंदर वेव्स थी, उसको उन फूलों से भर दिया। That like old pinuous water they did seem went down along by pleasant temple shore, तो अब जो वो थेम्स नदी थी वो वैसी लग रही थी, पुराने पेनियस नदी के पानी की तरह लग रही थी। पेनियस जो है ग्रीस की एक नदी है जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। ऐसा लगता था जैसे नदी का पानी भी फूलों से भर गया हो। जब नीचे सुखद टेम्पस घाटी के किनारे, तो जो टेम्पस थी ग्रीक में एक सुंदर घाटी थी। स्कैटर्ड विद फ्लावर्स थ्रू थेस्ले दे स्ट्रीम, तो यानी ग्रीक में एक टेम्पस नाम की एक घाटी थी जहाँ पर थेस्ले नाम की स्ट्रीम बहती थी। तो उसी को यहाँ पर कंपेयर किया गया है थेम्स नदी में जो 2 स्वॉन्स थे, अब वो नदी बिल्कुल वैसी ही लग रही थी, और जो वो वैली थी वो बिल्कुल थेस्ले की तरह लग रही थी। यानी स्ट्रीम जिसमें वो 2 स्वॉन्स थे वो वैसे लग रही थी जैसे फूलों से भरी हुई है। उसको टेम्पस वैली से कंपेयर किया गया, और जो नदी है थेम्स जो नदी है उसको थेस्ले स्ट्रीम के साथ कंपेयर किया गया है। दैट दे अपीयर थ्रू लिलीज प्लेंटियस स्टोर, यानी कि इतने सारे लिलीज पानी में उस नदी में थे। लाइक अ ब्राइडल चेम्बर फ्लोर, तो यानी जैसे एक ब्राइड का जो चेम्बर होता है, प्राइवेट रूम होता है जो फ्लावर से सजा हुआ होता है, अब इन स्वॉन्स का जो वो पानी था उसमें भी बहुत सारे लिलीज हो गए, तो वो ब्राइडल रूम की तरह ही लग रहा है। 2 ऑफ दोज निम्स मीन वाइल 2 गार्लैंड बाउंड, अब 2 जो निम्स थी यानी परियां थी, उन्होंने 2 गार्लैंड्स बनाए, यानी कि फूलों की 2 माला सी बनाई, और फ्रेशेस्ट फ्लावर जो भी सबसे फ्रेश फ्लावर्स थे उनकी, जो कि वो मिडो से लेकर आई थी। द विच प्रेजेंटिंग ऑल इन ट्रिम एरे, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से एक दूसरे में गूथा। देयर स्नोवी फोरहेड देयर विथल दे क्राउंड, और उन हंस और हंसनी जो भी दोनों स्वॉन्स थे उनके सिर के ऊपर उस क्राउन को पहरा दिया, फूलों के क्राउन को पहरा दिया। वाइल्स वन डिड सिंग दिस ले प्रिपेयर्ड अगेंस्ट द डे, और एक उनमें से एक निम्फ ने इस दिन के लिए एक गाना तैयार किया था, वो उसे गाती है। अगेंस्ट द ब्राइडल डे विच वॉज नॉट लॉन्ग, तो जब ये प्रिंस होता है इसको फिर से अपनी शादी के बारे में याद करता है कि वो अब दूर नहीं है, यानी वो सोचता है कि उसकी शादी बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसे ये हंस हंसनी की शादी है। स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, और फिर वो दोबारा थेम्स नदी से कहता है कि तुम धीरे धीरे बहो जब तक मैं अपना गीत ख़त्म नहीं कर लेता। तो अप्सराएं अपनी टोकरियों से ढेर सारे फूल और सुगंधित फूल निकालती है और उन्हें उन सुंदर हंसों पर
पर फेंकती है, साथ ही नदी की लहरों पर भी बिखेर देती है। इससे नदी का दृश्य ऐसा लगता है जैसे ग्रीस की सुंदर पेनियस नदी फूलों से भरी हो। दो अप्सराएं उस मैदान के ताज़े फूलों से दो मालाएं बनाती हैं और उन हंसों के सफ़ेद माथों पर पहनाती हैं। उसी समय एक अप्सरा उस दिन के लिए तैयार किया गया एक गीत गाती है जो शायद उन हंसों के विवाह का दिन है।